हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट क्लास 12th की। और बता दूं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस भी सब्जेक्ट की पॉसिबल हो हमारे लिए, आपके लिए, कि हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं तो जरूर डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो देखो एक चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में मैं बता दूं, जितना कि जितना कि 10th में मेरा एक्सपीरियंस है 12th में बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर जो आपके लिए नहीं आती है। फर्स्ट रीज़न है ये। सेकेंड रीज़न है कि वीडियोस नहीं आने के पीछे कि कहीं ना कहीं 12th वाले स्टूडेंट्स हमारे उतने एक्टिव नहीं होते हमारे चैनल पर जितना कि होना चाहिए, क्योंकि चीज़ों को करने के लिए मेहनत लगती है भाई, और उस मेहनत के तब पूर्ति होती जब कुछ व्यूज़ आ जाते हैं। इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि हम अब तक क्यों नहीं कर रहे थे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमें करना चाहिए तब तो आएगा, बट अब जो है उन चीज़ों को हम ओवरकम करते हुए अपनी आपके लिए टाइम निकाल करके ये चीज़ों को हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। तो आप लोग बस ध्यान से देखते चलिए, और भाई अब इस क्वेश्चंस को आपको एज ए प्रैक्टिस समझ के प्रैक्टिस करते चलना है। ठीक है, तो चलो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और समझते चलना कि ये चीज़ें तो आपको पता है, क्योंकि आप ऑलरेडी 11वीं में दिला रखे और आपको 11वीं से पैटर्न पता है, बट कुछ स्कूलों में 11वीं में अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए 12th में आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो देखो, इसमें पूरे प्रश्न पत्र के प्रश्नों को 3 खंडों क ख ग में विभक्त किया गया है। खंड क में 2 प्रश्न है जिसमें 16 अंक निर्धारित है पूरा। खंड ख में 5 प्रश्न है जिसमें 4 प्रश्नों में विकल्प दिए गए, कुल 20 अंक निर्धारित है। इस तरीके से 32 अंक करके आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको पूरी तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करना है इन चीज़ों को समझते हुए। फिर ग में 12 अंक है करके आपको दिया गया है। टोटल 80 मार्क्स की क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। तो देखो, खंड का की अगर बात करें तो आपको उसमें अपठित गद्यांश मिलेगा, तो आपको बहुत अच्छे से अपठित गद्यांश का प्रिपेयर करना है। 2 क्वेश्चंस रहेगा अपठित गद्यांश में। ठीक है, तो देखो ये अपठित गद्यांश की बात करें तो क्या यही आएगा, तो ना भाई, हम इसके लिए श्योर आपको नहीं बता सकते, कंफर्म तो ये होती नहीं है। फिर भी आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपका अपठित गद्यांश आएगा तो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, ठीक है, परीक्षा बोध सार, मॉडल पेपर, एवरीथिंग जो कुछ भी होगी उससे आप पूरी तरीके से आप गद्यांश को पढ़ लीजिए, और साथ ही साथ इस क्वेश्चंस को भी जरूर करेंगे। पूरे को आपको इसमें पढ़ना है। और नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से दिए जाएंगे, जैसे कि पहली बार किए जाने वाले किसी भी काम में किस बात की संभावना होती है। मतलब हम पहली बार कोई काम कर रहे हैं तो हमें किस बात की संभावना होती है उसको लिखना है। फिर लेखिका के अनुसार किसकी स्मृति आनंदप्रद होती है, किसकी स्मृति करने से हमें खुशी होती है, किसको याद करने से खुशी होती है, उसको लिखना है। लेखिका को कौन सा अनुभव खतरनाक था, मतलब ऐसे कौन सा अनुभव पठित गद्यांश में पढ़े होंगे तो उन चीज़ों को लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से लेखिका को क्या सोचकर चाय बनाने का निर्णय लिया, चाय का रंग काला ही बना रहा क्यों, आपको लिखना है। फिर लेखिका की उम्मीदों पर किस प्रकार पानी फिर गया, उसको लिखना है। उसमें पढ़ोगे ऊपर तो अच्छे से पढ़ लेना इसको। फिर गद्यांश का उचित शीर्षक देना है कि आप पूरे चीज़ों को पढ़ने के बाद आप उस स्टोरी का क्या नाम दोगे उसको आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो फिर आपको उस तरीके से अपठित एक काव्यांश दिया जाएगा, जैसे ऊपर में गद्यांश दिया था, सिमिलरली एक काव्यांश दिया रहेगा, तो इस काव्यांश को भी पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और याद रखना 12th में छोटे काव्यांश नहीं आएगा, तो पूरी तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 बार पूरे को पढ़ लो, है ना, पूरे को पढ़ लो। फिर क्वेश्चंस देख लो कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है ना। या तो आप क्वेश्चंस को पढ़ लो, उसके बाद उसके आंसर्स को मतलब ऊपर को देखो। एक बार पढ़ना ही है, पूरा पढ़ लो एक बार, बिना पढ़े आप आंसर ढूंढने की कोशिश मत करना, पूरे को पढ़ लेना, उसके बाद ही आप आंसर ढूंढना। कविता में संध्या की तुलना किससे की गई है और क्यों, इसको लिखना है। फिर सखी निर्वता के कंधे पर डाले बाह में कौन सा अलंकार है, इसको करना है। फिर संध्या सुंदरी का अभिषेक कौन कर रहा है, हृदय राज्य की रानी से कवि का क्या अभिप्राय है, उसको आपको लिखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि खंड क में आपको पैसेज दिया जाएगा, तो उस पैसेजेस को आपको प्रिपेयर करना है। आपके एटलीस्ट आप इधर उधर नहीं चाहते तो आप परीक्षा बोलते कर लो, या आप प्रीवियस ईयर में जो आ रखे हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारे खंड ख की बात करें तो खंड ख में आपको देखो इस तरीके से एक क्या बोला जाएगा, किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए। तो निबंध के लिए भाई इस तरीके से आपको कम से कम 3 से 4 टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हेडिंग पर आप अब जो है क्लास 12th में आ गए। ऐसा नहीं कि आप क्लास 9th में हो 10th में हो कि आपको चीज़ों को एकदम रटना पड़ेगा। आप तो इतनी 12th में आ गए तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको उसको प्रेजेंट करना है। क्लियर है, तो हेडिंग बस उसमें करना है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे कि आपको फिर प्रश्न क्रमांक 4 में यही पैटर्न बोर्ड एग्जाम फॉलो करेंगे। आपको क्या दिया जाएगा, पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में भी आपको करना है जैसे किस तरीके से। और नगर निगम
भाई नगर निगम तो जरूर करेंगे ही करेंगे। नगर निगम से कोई भी परेशानी वाली आ सकती है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, साफ सफाई की समस्या, मच्छर की समस्या, ठीक है, इस तरह से अलग अलग समस्या उसमें आ सकता है। तो आप नगर निगम नगर पालिका वाली क्वेश्चन जरूर करेंगे। क्लियर है? तो वो चीज़ें इस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। फिर आपको निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में देना, जैसे कि विषय लेखन की किन्हीं 5 क्षेत्रों के नाम बताना है, कूटीकरण और इनकोडिंग क्या होती है, समाचार किसे कहते हैं, समाचार की छाया का उसको लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको तोड़ तोड़ के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, छोटे क्वेश्चंस। फिर आपको आलेख लिखने के लिए बोलेंगे, फीचर लेखन बोलेंगे। तो ये इसकी पूरी फॉर्मेट, आलेख की फॉर्मेट, फीचर की फॉर्मेट क्या होती है, पूरी तरीके से अच्छे से आपको फॉलो जरूर करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये कर लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते भाई, आपको और किस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कविता में चरण शब्द का क्या महत्व होता है, हिंदी वेब जगत में कौन कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर जरूर कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। आपको पूरी तरीके से पैटर्न समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो वैसे भी आपको जानते हैं हिंदी में कोई कंफर्म टॉपिक होती नहीं है ना, तो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी करके जाना है। निम्नलिखित काव्यांश पर दिया है, तो काव्यांश दे रखे भाई, तो उस काव्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपको पूरी तरीके से। फिर जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर जैसे कि पूछे हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने होंगे, ठीक है। फिर एक और काव्यांश है, तो उस तरीके से काव्यांश को भी क्वेश्चंस पढ़ना है और आंसर्स देना है। फिर 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूरे पार्ट से है कि कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गाँव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है करके। फिर बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता की शीर्षक स्वीकारा है मैं, आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं, चर्चा करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो चीज़ों को आपको समझना है, पैटर्न पूरी तरीके से फॉलो करना है और आपको अच्छे से प्रिपेयर करके ही इन चीज़ों को आपको करना होगा, ठीक है। फिर 12 में सामग्री और शैली की क्या होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस। फिर 13 क्वेश्चंस आपको देखो, टूटे फूटे खंडहर, सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ वाला है ना। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, डेफिनेटली आपका इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ों को आपको समझना है पड़ेगा, पैटर्न को समझना पड़ेगा और एटलीस्ट आप शुरुआत अच्छा करोगे तभी जाके आपका उधर अच्छा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखे हो, साथ ही साथ अब शेयर भी कर देना और लाइक भी जरूर कर देना। और कौन से सब्जेक्ट की इसके बाद चाहिए, क्योंकि अभी तो हिंदी की आएगी, हिंदी के बाद आपको और कौन से सब्जेक्ट के चाहिए, गैप में हम उन चीज़ों को आपको प्रोवाइड करा देंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।